जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में। मतलब सर आप क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से देखा जाए तो ये आर्टिकल 19 ना 2 नंबर तो कंफर्म समझ लो, 4 भी हो सकते हैं। क्योंकि भाई ये आर्टिकल 19 इतनी बार पूछा गया, इतनी बार पूछा गया कि आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बार पूछा गया है। वैसे तो नॉर्मल टीचर बोल देते हैं याद कर लो, ये चीज़ें पढ़ा दी हैं, देन उसके बाद याद कर लेते हैं। कुछ लोग जो नॉर्मल याद करते हैं वो याद कर लेते हैं, बट कुछ जो लोग रह जाते हैं उनके लिए मैं ये शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ। और यानी कह सकते हो कि आप सारे लोग जितने भी याद करना चाहते हो या फिर शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा उंगलियों पे नचाना चाहते हो आर्टिकल 19 को, तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक लेके आ चुका हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आर्टिकल 19 को। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए, और प्लीज 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 बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। पहले बेसिक सीख लेते हैं आर्टिकल 19 होता क्या है। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 19। ठीक है, आर्टिकल 19 होता है, आर्टिकल 19 के सब क्लॉज है। पहले तो क्लॉज है आर्टिकल 19 के 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये 6 क्लॉज हैं आर्टिकल 19 के। देन उसके बाद जो हमारा फर्स्ट दिख रहा है वन, वन के अंदर 6 सब क्लॉज हैं। सब क्लॉज कौन से? ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। सर ये तो 7 है, बट अभी तो आपने 6 बोला। मैं आपको बताऊंगा, सब्र रखिए। ये जो एफ है ना, ये राइट टू प्रॉपर्टी है। मैं आपको पढ़ाते हुए बताऊंगा, ये कट चुका है, ये 300 ए में पहुंच चुका है। अभी मैं पूरा पढ़ाऊंगा तब आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये 6 बचते हैं सीरीज को ना तोड़ने के लिए, डेट्स वाई मैंने ये एफ लिख दिया है। ओके, तो सबसे सिंपल सा एक तरीका बताऊं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये 19 के क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज फर्स्ट में दे रखा है, ये स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट सर ये तो लोड हो रहा है, कैसे याद करेंगे? याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक मैं लेके आऊंगा, टेंशन ना लो आप, प्लीज समझिए पहले, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, असेंबल का दे रखा है सेकंड में। थर्ड का एसोसिएट मतलब संगठन बनाने का दे रखा है। फोर्थ में हमने फ्री मूवमेंट मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद रेजिडेंस मतलब वहां पे बैठ सकते हैं। देन उसके बाद अपना आता है राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने बताया ना 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1978 के दौरान वहां पर 44 अमेंडमेंट एक्ट लगा के उसको हटा दिया गया था, 300 ए में पहुंचा दिया गया, तो ये कट चुका है, इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन को आप फॉलो कर सकते हो। ये इसमें शॉर्ट्स है, मतलब ये 19 आर्टिकल का पूरा ये एक कह सकते हैं सार निकाल के हमने रख दिया है। पर सार निकाल के तो रख दिया, अब इसको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी होनी चाहिए ना, बहुत अच्छे तरीके से याद करना होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ पहले तो। बहुत प्यारी ट्रिक है, मेरी ट्रिक है जो मैंने बनाई है, बहुत प्यारी ट्रिक है, तो आप प्लीज जरूर सीखिएगा। यहाँ पर बोल देते हैं ट्रिक। इसको ये लाइन कर लेते हैं, ये ट्रिक है। अब आप बोलोगे सर ट्रिक यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, वो कहानी आप याद रखेंगे, मुझे पता है। आप सोओगे ना तब भी वो कहानी रात में आपको आके परेशान करेगी कि ये आर्टिकल में ऐसा था, ये आर्टिकल में ऐसे था। तो कहानी बता देता हूँ। एक क्लास है, एक मतलब एक क्लास है जिसमें कोई टीचर पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठे हैं। अब क्या होता है, इस टीचर ने किसी बच्चे से कुछ बोला, ये वाला, ये जो बच्चा दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ उठ के कुछ बोल दिया। इस बच्चे ने टीचर को उल्टा जवाब दे दिया। अब टीचर को उल्टा जवाब दिया, टीचर को आ गया गुस्सा, तो टीचर ने इसके गाल पे मार दिया। अब जब टीचर ने इसके गाल पे मारा तब तो इस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर मार सकते हैं, शिक्षक है भाई, शिक्षक है भाई, वो आराम से मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो सिखा रहा है हमको। अब वो चला गया इधर। अब वो लड़का था थोड़ा गुस्से वाला, संगठन बनाने वाला, गांव के एरिया से आता था और थोड़ा सा संगठन बनाने में थोड़ा मजबूत था। अब वो क्या हुआ, वो टीचर की जगह पहुंच गया, टीचर को जाती एंड टीचर की जगह पर खड़े होकर उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब ऐसी स्पीच दी कि सारे लोगों में जागरूकता पैदा हो गई। सर ये मार कैसे सकते हैं? ऐसे लोगों में मतलब आक्रोश, एकदम गुस्सा पैदा हो गया। तो यहाँ पर खड़े होकर उसने स्पीच दी। तो हमारा 19 का जो पहला क्लॉज है उसका सब क्लॉज फर्स्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो याद कर लेना, उस बंदे ने क्या स्पीच दी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। स्पीच तो दी होगी, एक्सप्रेशन के साथ दी होगी ना। सर ने मुझे मारा कैसे? ये एक्सप्रेशन हाथों से, मुंह से, आंखों से ये एक्सप्रेशन दिए होगे। तो आपको 19 का क्लॉज फर्स्ट का सब क्लॉज ए में आपको क्या दे रखा है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आपको ये याद हो गया होगा अब, ठीक है। अब जब स्पीच दी उसने, पूरी स्पीच देने के बाद, स्पीच खत्म करने के बाद कुछ बच्चों ने बोला कि ठीक है सर, आपने हमें स्पीच तो दे दी है। स्पीच देने के बाद क्या हुआ, उन लड़कों में मतलब गुस्सा गुस्सा हो गई, गुस्सा गुस्सा मतलब भर गया। अब वो लड़के पूरा संगठन इकट्ठे हो गए,
कि ठीक है हम इकट्ठे हो जाएंगे, एकता बनाएंगे, और एकता में बहुत पावर होती है। तो इसी का दूसरा क्लॉज का सब क्लॉज, मतलब फर्स्ट क्लॉज का सब क्लॉज बी में क्या दे रखा है, राइट टू असेंबल, मतलब फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम ऑफ असेंबल। ठीक है, फ्रीडम ऑफ असेंबल हो गया। पहला क्या हुआ, उस लड़के ने उठकर स्पीच दी एक्सप्रेशन के साथ। तो पहला आर्टिकल याद हो गया होगा 19 के क्लॉज फर्स्ट का, सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है, उसी में सब क्लॉज दूसरा है, बी वाला पार्ट है, फ्रीडम ऑफ असेंबल, मतलब उन लड़कों में गुस्सा आई, वो असेंबल हो गए। देन उसके बाद क्या हुआ, असेंबल होने के बाद बोला कि ठीक है यहाँ पर असेंबल होने से कुछ नहीं होता, चलो एक एसोसिएशन बनाते हैं, मतलब राइट टू एसोसिएट, मतलब संगठन बनाते हैं। तो वो नीचे पहुंचे संगठन बना के, ठीक है। मतलब पहले तो यहाँ पे संगठन बनाया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर इन्होंने संगठन बना लिया। तो जब उन लोगों का संगठन बन गया, संगठन बनने के बाद यहाँ पे कोई टीचर नहीं आ रहा था, उन्हें लगा यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा। तो क्या हुआ, एक समझदार बच्चा वहां से निकला, मेरी तरह, मतलब आप कह सकते हो आपकी तरह एक समझदार बच्चा निकला वहां से। उन्होंने बोला कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, हमें चलकर नीचे जाना होगा। तो वहीं पे क्या है, डी पार्ट आ जाता है, राइट टू मूवमेंट, मतलब फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हो गया। ये लोग नीचे पहुंचे मूवमेंट करके। वहां पर क्या हुआ, इन लोगों ने बोला कि ठीक है, हमको भाई क्या है, ये मार रहे थे टीचर हमें, हमको मतलब एक न्याय चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, न्याय ब्याय ये सब देख लेंगे बाद में, पहले आप बताइए आप हो कौन। तो उन्होंने सभी चीजें बताई, पूरी परिस्थितियां बताई, तब वो समझे अच्छा अच्छा आप वो विक्टिम हो जिसके गाल पे पड़ा, अच्छा अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट तब जब मूवमेंट हो गया, तो उन्होंने बोला ठीक है, ऐसे तो टीचर कोई भी मारता रहता है। उन्होंने बोला नहीं, आपने मारा बिना गलती के मारा, मैंने तो सिर्फ आर्ग्यू किया था, आर्ग्यू पे आप मुझे मारोगे क्या। तो बोलते हैं कि बस ठीक है यार, इतना हो गया ये सारी चीजें। देन उसके बाद बोला कि ठीक है, आप नहीं मानने वाले हो, हम टू राइट टू रेजिडेंस, मतलब यहीं धरना दे देंगे, धरना देने लग गए। तो वो राइट टू रेजिडेंस हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम धरना दे देंगे। तो फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस हो गया ई वाले में। अब एफ वाले में क्या होता है, अब वो कह रहे थे ठीक है, आपने धरना दे दिया, अब वो लोग सुन भी नहीं रहे थे, तो ये बोलने लगे, पीछे से एक बंदा उठता है, बोलता है कि इनकी प्रॉपर्टी हथिया लो। तो प्रॉपर्टी हथियार लेने के लिए आर्टिकल बना तो लिया था, बट क्या हुआ, एफ में कुछ पल्लंग, मतलब उधर की साइड से कुछ टीचर आते हैं, उन लोगों ने थोड़ा बहुत मारा, तो उनकी प्रॉपर्टी वाला जो हथियाने का काम था वो कट गया। वो कट के कौन से में पहुंच गया, 300 ए में पहुंच गया। ठीक है, 44th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान ये 300 ए में पहुंचा दिया। वैसे तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी था, ये एक काल्पनिक मेरी कहानी है, इसको सच ना माने प्लीज। तो एफ वाला हमारा कट जा चुका है, इसको हम काट देंगे ऐसे। ठीक है, ये कट के कहाँ पहुंच गया, 300 ए में पहुंच गया। देन उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको न्याय जरूर दे देंगे, आप जाइए क्लास में। क्लास में जाने लगे, देन उसके बाद पढ़ाई करने लगे, पढ़ाई करने के बाद अपना प्रोफेशन फॉलो किया। तो एफ वाले में क्या हो जाएगा, अपना फ्रीडम टू प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन। तो कहानी समझ में आ गई, पहले बंदे को मारा, बंदे ने स्पीच दी, राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिए। देन उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, बहुत सारे लोगों में गुस्सा आ गया, उन्होंने असेंबल्ड हुए, एकता बनाई। एकता के बाद एसोसिएशन, संगठन बनाया, संगठन बनाने के बाद बोला नीचे चलो, चलो नीचे चलो, आंदोलन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हुआ। मूवमेंट के बाद क्या हुआ, ठीक है हम धरना दे देंगे, आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम धरना दे देंगे, धरना दे दिया उन्होंने। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, वहां पे प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी हथियाने की बात आई थी, बट कुछ टीचर आए थे उन्होंने मार दिया, मतलब उन्होंने बच्चों को थोड़ा बहुत पीटा। देन उसके बाद प्रॉपर्टी वाला आर्टिकल हटा दिया, 300 ए में पहुंचा दिया 44th अमेंडमेंट एक्ट के दौरान। देन उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आपकी सारी मनोकामनाएं, विशेष पूरी हो जाएंगी, आप क्लासेस में जाइए, क्लासेस में पढ़िए। तो वो अच्छी तरीके से बच्चे फिर पढ़े, उनकी मनोकामनाएं भी पूरी हो गई। देन उसके बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन चूज कर लिया। सिंपल सा 19 आर्टिकल हमारा पूरा खत्म हो चुका है। इसी बात को यहाँ पे आराम से बहुत प्यारे से वर्ड्स में दिखाइए, देखिए इसी बात को, ये देख रहे हो ना, आर्टिकल 19, यहाँ पर क्या लिखा है, आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड असेंबल, ये देखिए असेंबल है एकता। ठीक है, असेंबल के बाद एसोसिएशन, यहाँ पर संगठन बनाया, संगठन, संगठन बनाया। देन संगठन बनाने के बाद मूवमेंट, मैंने आपको बताया ना, चलो नीचे चलो आंदोलन, वहां नीचे गए थे। देन उसके बाद रेजिडेंस, रेडियन रेजिडेंस मतलब धरना देंगे, यहाँ पे धरना दिया था।
धरना देने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी हथियाने की कोशिश करी थी, यहाँ पे ये कट चुका था, एफ वाला यहाँ पे काट देंगे। 44th अमेंडमेंट द्वारा, अमेंडमेंट एक्ट के दौरान यहाँ पर 300 ए में इसको पहुंचा दिया गया, यहाँ से ये कट चुका है। देन उसके बाद एफ में उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई, उन्होंने से बोल दिया कि अपना प्रोफेशन फॉलो करो, वो लड़के अपना प्रोफेशन फॉलो करने लग गए। सिंपल सा आर्टिकल 19 यहाँ पे पूरा खत्म हो चुका है। आर्टिकल 19 में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और जो भी आएगा वो यूपीएससी लेवल का आएगा, और यूपीएससी लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना ही जानिए, आर्टिकल 19 में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलिए फिर वीडियो को आप ख़त्म करते हैं। प्लीज़ अपना थोड़ा सा प्यार बनाए रखिएगा इसी वीडियोस पे, प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।